भाई मैं एक स्टूडेंट हूँ। मुझे हस्तमैथुन की आदत 9 साल से है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं इस आदत को नहीं छोड़ पा रहा हूँ। मेरा शरीर पूरा खोखला हो गया है, हड्डियाँ दर्द करती है, पूरा शरीर दर्द करता है, घुटने दर्द करते हैं, मेरी हालत बूढ़ों जैसी हो गई है। प्लीज़ भाई मेरी मदद करो, मैं खाली लाश की तरह जिंदगी जी रहा हूँ। अब जो जवाब तुम्हें देने वाला हूं उसे गहराई से समझना। यह हम सभी का सवाल है, और सिर्फ हमारा ही नहीं, स्त्री पुरुष बच्चा बड़े सबका। देखो, वासना, सेक्स, हस्तमैथुन ये तो सब शारीरिक है। इसे शरीर की क्रिया समझो। ये ना तो बुरी है और ना ही जीवन है। शरीर के जो डिमांड है वो करेगा ही। मैंने एक वीडियो में कहा था कि हम प्रकृति से लड़ नहीं सकते और हमें लड़ना भी नहीं चाहिए और ना ही विरोध करना चाहिए। प्रकृति सिर्फ हमें इस बात की ढील देती है, सिर्फ इस बात की छूट देती है कि तुम्हें चलना तो होगा, लेकिन उस चलने में तुम्हारा चुनाव होगा कि किस रास्ते पर जाना है, पर तुम रुक नहीं सकते। ऐसे ही मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अगर मानकर चलो आपने 10 साल तक वीर्य रोक लिया, आपके शरीर की सारी चीजें जितनी भी टूट फूट हुई थी शरीर में वो ठीक हो गई, ठीक, लेकिन उसके बाद क्या? उन 10 सालों में तुमने कुछ नहीं किया, तुमने सिर्फ वीर्य को रोका। न ब्रह्म को जानने की कोशिश की, न चेतना को ऊपर उठाया, न ही सही कर्म तुमने चुना। उन 10 सालों में तुमने सिर्फ खाया और बस रोका। तो क्या कुछ हुआ उससे? जीवन यही है, कुछ होगा भी नहीं। खुद के ऊपर ये जो स्टिकर लगाकर खड़े हो ना तुम कि मैं ब्रह्मचारी हूं, ये जो कर रहे हो ये बहुत ही मूर्खता वाले कार्य हैं। और अभी भी इस वीडियो के बाद भी आप देखोगे तो वीडियो में ये लिखे आएंगे कि भाई 9 दिन ब्रह्मचर्य वगैरह वगैरह। ये जो मूर्खता कर रहे हो ये बहुत गलत है। तुम समझ भी नहीं पा रहे कि तुम किस तरह जाल में फंस रहे हो। क्या नाक को सांस लेने से रोक पाए तुम? नहीं रोक पाए। क्या फेफड़ों को ऑक्सीजन लेने से रोक पाए तुम? नहीं रोक पाए। क्या आंखों को देखने से रोक पाए तुम? नहीं रोक पाए। तो फिर उस अंग के विरुद्ध तुम क्यों खड़े हो? प्रकृति का तो सारा खेल यही है कि हम बस जिंदा रहें। हमारे शरीर का हर रोम रोम यही तो प्रयास करता है कि हम जिंदा रहें, जीवित रहें। लेकिन आप उस प्रकृति के खेल में बाधा बन रहे हो। या तो इस समाज के हो जाते हो जो कहता है कि लगातार सिर्फ प्रजनन ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है पूरे जीवन में, और या तुम हमारे हो जाते हो कि वीर्य को रोकना ही जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। बताओ, होते हो या नहीं? बिल्कुल होते हो। या तो तुम सुनते हो उन लोगों की जो ऊपरी ऊपरी तल पर तुम्हें दिखाते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, या तुम होते हो हमारे कि वीर्य रोककर ही जीवन का सारा आनंद मिल सकता है। लेकिन अगर हम लोगों ने वीर्य रोक भी लिया, 10 साल 50 साल इस ऊर्जा को बचाकर रखा, 100 साल जी जाओगे, 200 साल जी जाओगे, पर क्या इससे क्या? जीवन के जितने बाकी ऊंचे काम थे उन्हें कौन करेगा? अगर श्री राम अधर्म के विरुद्ध न लड़कर इस वीर्य को बचाने में लगे होते तो आज श्री राम ना होते। अगर स्वामी विवेकानंद सिर्फ वीर्य का भाषण लेकर जीवन में पड़े रहते अपने घर में तो आज वो सितारा ना होते, वो ऊंचा जीवन उन्हें नहीं मिल पाता जिसके लिए उन्होंने जीवन भर कठोर भरसक प्रयत्न किया और उन्हें मिला भी। लेकिन अब ये मत कहना कि उन्होंने वीर्य रोका इसीलिए वो सब कुछ कर पाए। नहीं, उनकी चाह थी सत्य तक जाना, इसीलिए ये सारी चीजें उनके लिए छोटी हो गई। अपने आप से सवाल पूछो कि अगर मैं 5 साल 10 साल वीर्य रोक भी लेता हूँ तो इससे क्या होगा? मेरा शरीर ठीक होगा जैसे कि बाकी सबका हो रहा है। प्रोटीन पाउडर, सप्लीमेंट ये सब और जिम वगैरह आज हर गली में खुल रही हैं, वो तो तुम हो जाओगे। लेकिन इससे क्या जीवन का सच्चा सुख तुम जान पाओगे? क्या जीवन के दुख और संघर्ष से जीत पाओगे? क्या सत्य तक पहुंचने की तुमने प्रयास किए? नहीं किए, तो फिर इस वीर्य का करोगे क्या? अगर तुम्हारे जीवन में वाकई में कोई गहरा और ऊंचा काम होता, कोई ऐसी चाह होती, तो ये जितनी भी तुम शिकायतें लेकर आ रहे हो ये होते ही नहीं। क्योंकि देखो, शरीर को रोका नहीं जा सकता, बस चैनलाइज किया जा सकता है, उसे परिवर्तित किया जा सकता है, उसे सही दिशा दी जा सकती है, रोका नहीं जा सकता। अगर स्वामी विवेकानंद के पास एक ऊंचा लक्ष्य ना होता तो वो कितना भी कुछ करते, फिर भी उनमें वृत्तियां होती ही होती। आप जितने भी बड़े बड़े ब्रह्मचारियों के भाषण देते हो, अगर उन्हें और गहराई में जाकर देखो तो ये पता लगेगा
कि उन्होंने वीर्य को महत्व ही नहीं दिया। उन्होंने तो बस ऊंचे जीवन को महत्व दिया था। लेकिन कुछ लोगों ने वीर्य की बात पकड़ ली क्योंकि वो खुद कामुक थे। हर ऊंचे से ऊंचे, महान से महान व्यक्तित्व ने हमें बस यही बताया है कि अपने जीवन के ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को पाने के लिए तुम बने हो। जब तुम कहीं काम में बिजी होते हो जिसमें तुम्हारा मन लगा हो, गहराई से घुल चुके हो, तब तुमने देखा है क्या कि वासना तुम्हें सताती है? नहीं सताती ना। लेकिन जब अपने लिए तुम खाली समय निकाल लेते हो, चुरा लेते हो, तब तुम्हें यह दिखता है कि अब मेरा बचना मुश्किल है, क्योंकि शरीर को तो कार्य करते ही रहना है। उसे तो लगातार अपने आप को बचाना ही है। वो तो लगातार अपने आप को डबल करने की कोशिश करता है, क्योंकि तुम्हारा क्या भरोसा तुम कब मर जाओ। इसीलिए शरीर तो अपना काम करता रहेगा। उसे तो प्रजनन करना ही है, उसे तो खुद को बचाना ही है। तो पहले इस बुराई से बाहर आओ कि वासना, सेक्स, ये सब चीजें गंदी और गलत है। गलत उनके लिए है जो दिन रात इसको जीवन बनाए हुए हैं, और सहज उनके लिए है जिनके पास पहले से ही बहुत ऊंचे ऊंचे काम है, जिनके पास फालतू की फुर्सत और बेढंगी आडंबर नहीं है। उनके लिए सहज है और वो सही है। लेकिन आज तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम लोग वीर्य को या किसी भी चीज को कर रहे हो तो बस लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। कुछ भाई कहते हैं कि मुझे वीर्य से लड़कियों को, अपनी गर्लफ्रेंड को अट्रैक्ट करना है। कुछ भाई कहते हैं मेरे चेहरे पर ग्लो आ जाएगा तो इससे सब मेरी प्रशंसा और मुझे सम्मान देंगे। सब भौतिक चीजों पर ही अड़े पड़े हो, पर मानसिकता तुम्हारी कैसी है ये तुम जानना नहीं चाहते। और जीवन ही यही है। वरना देखो अपने आसपास जिम जाने वाले लड़कों को, उनमें से 90% लोग जिम इसलिए जा रहे हैं ताकि बाहर चौराहे पर खड़े होकर या किसी शादी में सज धज कर किसी को अट्रैक्ट कर सके। कोई भी ऊंचे से ऊंचा इंसान वीर्य को नहीं रोकता, बल्कि उनके पास अपने काम से प्रेम को छोड़ने का समय ही नहीं मिलता। अल्बर्ट आइंस्टाइन कोई वीर्य को रोक कर नहीं बैठे थे, उनके पास ऊंचा काम था। हमारी तरह निठल्ले नहीं थे वो, हमारी तरह भाषणबाजी देने वाले नहीं थे, रोना धोना वाले नहीं थे। वो प्रेमी थे, आशिक थे और सच्चे आशिक थे अपने काम को लेकर। स्वामी विवेकानंद कोई वीर्य को रोककर दबाकर नहीं बैठे थे, उनके पास ऊंचा काम था। उनके पास युवकों को जगाने का एक लक्ष्य था। उनके पास भारत को और पूरे विश्व को सनातन धर्म और सत्य तक ले जाने का एक ऊंचा लक्ष्य था। लेकिन नहीं, हमारे कुछ ज्ञानी यूट्यूबर और आप सब उनके ऊंचे काम को तो पकड़ना नहीं चाहते। चाहते हो क्या? बस उनका वीर्य पकड़ना चाहते हो। स्वामी विवेकानंद ने कौन कौन सी पुस्तक पढ़ी है तुम जानना नहीं चाहते, बस जानना चाहते हो कि उन्होंने वीर्य रोक लिया और सब कुछ हो गया। और यही पॉइंट तुम आज तक नहीं पकड़ पा रहे हो। हर वीडियो में मैं यही कहता हूं कि वासना से आगे जाना है या ऊपर उठना है। ये क्यों कहता हूं? क्योंकि वासना तो सब में है, हर किसी में, उसे रोका नहीं जा सकता। गौतम बुद्ध में वासना थी, हर भिक्षु में वासना है, हर गुरु में वासना है, हर इंसान में वासना है। पर वासना एक ऊर्जा की तरह है, तुम उसे किस चीज में इस्तेमाल करते हो वही तुम्हारी वासना का महत्व बताती है। अगर इसी वासना को सही जगह ले जाओगे तो तुम वो ऊंचे काम कर पाओगे जो तुम बुढ़ापे में नहीं कर सकते। तुमने देखा नहीं एक वृद्ध इंसान को, एक बुजुर्ग इंसान क्यों कोई काम ऊंचा चुन नहीं पाता? क्योंकि उसका शरीर साथ नहीं देता, क्योंकि अब उसकी वासना थोड़ी शिथिल हो गई है। बात समझ रहे हो तुम? अभी तुम्हारा जीवन है, अभी इस ऊर्जा को सही दिशा दे सकते हो। अगर 10-20 साल तुमने इसे सिर्फ बचाने में अपना समय दे दिया तो तुम एक सांड के अलावा और तुम्हारी कोई पहचान नहीं होगी। लोग तुमसे अट्रैक्ट होंगे लेकिन तुम्हारा जीवन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तुम्हें समझना होगा कि जो बाकी ऊंचे काम है जो मेरे लिए बने हैं उन्हें कौन करेगा। अपने आप को ब्रह्मचारी की रट मत लगाओ कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, गलत बात है। और कोई रोना धोना लेकर मत बैठो कि इतने साल से बाहर हूँ, गलत है। ये कहो कि मैं समय को खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसीलिए उसकी मुझे सजा मिल रही है। जब भी तुम खुद के शरीर के लिए अपने समय का इस्तेमाल करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हें वृत्तियां आकर घेर रही हैं और उन्हीं वृत्तियों में से एक है वासना। तो उठो और ये बात समझो कि शरीर तो जीवन भर अपनी शिकायतें देता ही रहेगा, उसकी शिकायत कभी खत्म नहीं हो सकती।
चुनो अपना लक्ष्य और शरीर के रोम रोम को उस लक्ष्य में झोंक दो। यही समाधान है, यही वासना से आगे निकलने का एकमात्र रास्ता है। अगर इस वीडियो से समझे हो तो कमेंट में बताओ कि पवन भाई मैं आपकी बातें समझ गया हूँ, पवन भाई मैं आपकी बातें समझ गया हूँ। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए, और जो भाई शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।